नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश के चर्चित सुसाइड केस में फैसला आ गया है। कोर्ट ने भय्यूजी महाराज के मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद और केयरटेकर पलक को 6-6 साल की सजा सुनाई है। भय्यू महाराज ने 12 जून 2018 को गोली मारकर सुसाइड की थी। संतों की आत्महत्या का मामला और भी है। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड कर लिया था। नरेंद्र गिरी के आत्महत्या मामले में भी उनके शिष्य आनंद गिरी समेत कई लोगों का नाम सामने आया था। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके कमरे में 12 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला था, जिसकी जांच अभी जारी है। आम आदमी सुसाइड करता है तो लोगों को लगता है कि समस्या और तनाव को झेल नहीं पाया या सहन करने की शक्ति नहीं रही होगी, लेकिन संतों के मामले में लोगों को लगता है कि उनके पास चीज़ों को समझने के बारे में सोचने समझने की क्षमता उनके पास ज़्यादा होती है, उनके पास सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसलिए लोगों को संतों के सुसाइड पर जल्दी विश्वास भी नहीं होता। अब सवाल उठता है कि जिसके उपदेशों और शिक्षा पर लाखों अनुयायी हैं, उनके उपदेशों के, उनकी शिक्षा के, किन परिस्थितियों में उन्होंने सुसाइड किया होगा, किन परिस्थितियों में सुसाइड करने का सोचा होगा? क्या लालच में उनके करीबी ही उनको ब्लैकमेल करते हैं? जो उपदेश वो दूसरों को देते हैं, क्या उस उपदेशों को खुद पर अप्लाई नहीं कर सकते? ऐसे ही और कई सवाल को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए चलते हैं हमारे सहयोगी जो भय्यूजी महाराज केस को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं उनके पास। के नाम से मशहूर भय्यू महाराज के मामले में आज जिला कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सजा के तौर पर केयरटेकर पायल, सेवादार विनायक और ड्राइवर शरद को 6 साल की सजा यहां पर सुनाई है। कोर्ट ने यह माना कि तीनों ने ही संत भय्यू महाराज को मानसिक तौर पर बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। यह पूरा मामला कोर्ट में 3 साल चला, जिसमें 150 पेशी हुई है और 32 गवाह हुए थे। साथ ही साथ भय्यू महाराज ने इंदौर के बाईपास स्थित उनके घर में उनकी लाइसेंसी पिस्टल से आत्महत्या कर ली थी। इंडिया न्यूज के लिए इंदौर से नाज पटेल। और भय्यूजी महाराज केस के जो सरकारी वकील हैं, क्या कुछ कहना है उनका, वो भी आपको सुनाते हैं। गया था अभियोजन का 384, 306, 120 का मामला बनाया गया था। न्यायालय ने 32 अभियोजन के गवाह, 3 हम लोगों के गवाह, सबका एनालिसिस करने के बाद अभी तीनों आरोपी को दोषी पाया है और उन्हें 6-6 साल का कारावास सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदरणीय सोनी साहब द्वारा भय्यू महाराज के आत्महत्या के केस में आरोपी पलक, विनायक और शरद को 6-6 साल के कारावास से दंडित किया है और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको सफर, सुसाइड और फैसले के बारे में बताते हैं। ग्रस्त संत भय्यूजी महाराज। भय्यूजी महाराज की बेटी पुणे में रहकर पढ़ाई करती थी। इसके साथ ही शिष्या और कुहू की केयरटेकर पलक की महाराज के जीवन में उनका प्रवेश होता है। पलक और महाराज के बीच सोशल मीडिया पर अश्लील चैटिंग शुरू हो गई और इसके बाद क्या हुआ वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। पलक ने महाराज के साथ अश्लील वीडियो उनका बना लिया। चुपके से ये वीडियो बनाया गया। महाराज की दूसरी शिष्या डॉक्टर आयुषी से नजदीकियां बढ़ी। महाराज और डॉक्टर आयुषी के संबंध बढ़ने से पलक ने दूरी बनाई। पलक ने रिकॉर्ड वीडियो के दम पर महाराज से 25 लाख रुपए की वसूली की। पलक पर महाराज की शादी करने का दबाव डालने का भी आरोप लगता है और इसके साथ ही 30 अप्रैल 2017 को महाराज ने डॉक्टर आयुषी से शादी कर ली। डॉक्टर आयुषी से शादी के बाद बेटी ने महाराज से दूरी बना ली। डॉक्टर आयुषी से शादी के बाद ट्रस्ट की संपत्ति में विवाद भी बढ़ने लगा। 2018 में महाराज ने खुदकुशी की कोशिश की, सेवादार ने बचाया। 11 और 12 जून 2018 को महाराज ने खुद को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार ली। कोर्ट ने मुख्य सेवादार, ड्राइवर और शिष्या को 6-6 साल की सजा सुनाई है। ये हमने पूरी जो कहानी थी वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई। तो सफर और सुसाइड और फिर फैसला, ये तीनों कहानियां ग्राफिक्स के जरिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश के दर्शकों को हमने बताई। पलक जो उनकी केयरटेकर थी उस पर ये आरोप लगा। इसके बाद आज 6 साल की सजा तीनों आरोपियों को सुनाई गई है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जरिए ये सुनाई गई है। 2018 में भय्यू जी महाराज ने अपने घर पर खुद की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या की थी। तो दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़े के संत हैं। आपका बहुत स्वागत है अवधेशपुरी महाराज जी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भय्यू जी महाराज सुसाइड केस को सबसे पहले आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप लेते हैं? अवधेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अवधेशपुरी महाराज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, कुछ तकनीकी खराबी है, आवाज नहीं जा पा रही है उनके पास। हम कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की दोबारा से। तो भय्यू जी महाराज सुसाइड केस में आज फैसला आ गया है और 3 आरोपियों को 6 साल की सजा का ऐलान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया है। हालांकि जो आरोपी है, सेवादार था विनायक, उसके वकील ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है, जमानत याचिका की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भय्यू जी महाराज सुसाइड केस में 3 साल बाद फैसला आ गया है। इंदौर जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने शिष्यापालक, मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद को दोषी ठहराया है और तीनों को 6 साल की कैद की सजा सुनाई है। पहले ही ये तीनों 1105 दिन जेल में बंद रह चुके हैं, यानी कि आधी सजा पहले ही ये जेल में काट चुके हैं। इसलिए उन्हें सिर्फ 3 साल और जेल में रहना होगा और उसके बाद उनकी 6 साल की जो सजा है वो पूरी हो जाएगी। फैसले में दर्ज बयानों में खुलासा हुआ कि शिष्या पालक की एंट्री भय्यू महाराज की जिंदगी में बहुत पहले हो गई थी। तब पहली पत्नी भी उनकी जिंदा थी। आपको बता दें कि भय्यू जी महाराज की पहली पत्नी 2015 में उनका निधन हो गया था। अवधेशपुरी महाराज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, सुन पा रहा हूं। और भय्यू जी महाराज सुसाइड केस में फैसला क्या है? 3 आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें उनकी शिष्या पलक भी शामिल है। सबसे पहले आपसे सवाल यही कि इस पूरे केस को आप किस तरह से देखते हैं? पूरे केस को मैं देखता हूं कि एक बहुत बड़ा जो समाज में कंफ्यूजन फैल रहा है वो यह है कि भय्यू जी महाराज को एक संत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि उनकी ये जो अभी डेफिनेशन सामने आ रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं और हम मीडिया के माध्यम से तक जाने, वो डेफिनेशन एक संत की तो नहीं हो सकती भाई। मैं तो अभी ये इस बात को लेकर के हैरान हूं कि उनको संत क्यों कहा जा रहा है। गृहस्थ संत थे, गृहस्थ, एक संत के सामने एक नाम भी आगे जोड़ा गया था, गृहस्थ संत थे भय्यू जी महाराज। तो गृहस्थ संत थे जी, तो ठीक, उनको गृहस्थ संत, लेकिन गृहस्थ संत नहीं, वो केवल संत के नाम पर प्रचलित किया जा रहा है उनको। इसके बात गलत है। गृहस्थ संत थे तो ठीक है, वो गृहस्थ थे कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे जी, लेकिन उन्होंने जो किया उससे बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम संत हो रहे हैं। तो ये चीज गलत है। दूसरे, उनकी जो भी चीजें अभी तक सामने आई हैं तो निश्चित रूप से संत समाज को बदनाम कर रही हैं। अब कौन दोषी है, दोषी को खोजना वो अपना कोर्ट का काम है, वो खोज रहा है। उनको सजा मिलनी चाहिए, ये हम कहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जैसे 13 अखाड़े हैं, तो 13 अखाड़े में से वो किस अखाड़े से जुड़े हुए थे तो कोई सिद्ध नहीं कर सका ना आज तक जी। तो वो हमारी अखाड़ा परंपरा के संत, परंपरा के संत नहीं थे और संत कहकर के उनको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उससे संतों की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती है। संतों के प्रति लोगों का जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन आता है। ये कहीं ना कहीं गलत है धार्मिक जगत के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा। बाकी आप पूछिए, क्या पूछिए जी। जी नहीं, संत तो आप संत पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं अवधेशपुरी महाराज जी। संत उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि काफी लोग उनके अनुयायी थे। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में लोग उनको फॉलो करते थे, फॉलोअर्स थे उनके। वो
पॉलिटिकल पार्टीज के काफी करीबी रहे, यूपीए सरकार के करीब रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार शपथ ली थी उस वक्त भी वो शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, उनको भी बुलाया गया था। अच्छा, तो ये सारी चीजें अभी आपने जो गिनाई है ना, उनमें से कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जो उनको संत सिद्ध कर दे। अनुयायी थे लोग, उनके अनुयायी थे, शिष्य थे उनके काफी। आपके पास में आऊंगा, मनोचिकित्सक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। रूमा भट्टाचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है। रूमा जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जो लोग, जिनका लोग काफी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग उनका अनुसरण करते हैं, बड़े बड़े मंचों से जो लोग प्रवचन देते हैं, आखिर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं? वो भी एक संत जैसा व्यक्ति। भय्यू जी महाराज की बात कर रहा हूं मैं। जी जी बिल्कुल। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं इंडियन साइकाट्रिक सोसाइटी के नेशनल बॉडी की डायरेक्ट काउंसिल मेंबर हूँ और पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन की नेशनल हेड हूँ। तो जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, भय्यू महाराज जो संत थे या नहीं थे, जैसे भी थे, जो उनके हम आत्महत्या की बात कर रहे हैं, तो देखिए इंसान एक भावनात्मक प्राणी है और चाहे इंसान अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पैसे वाला हो, नहीं हो, फेमस हो, आम इंसान हो, संत हो या जो है एक नॉर्मल इंसान हो, जो भी हो, कोई भी इंसान के मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन हो सकते हैं, चाहे वो किसी तनाव से पैदा होने के बाद हुआ हो या बिना किसी नॉन स्ट्रेसर के बावजूद भी मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन हो सकता है। जैसे किसी भी इंसान को डायबिटीज या थायराइड हार्मोन की बीमारी हो सकती है, वैसे ही किसी भी इंसान को मानसिक बीमारी हो सकती है। और मानसिक बीमारियां भी शारीरिक बीमारियां हैं, क्योंकि दिमाग जो है वो शरीर का ही अहम हिस्सा है। जैसे ही मानसिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को लगता है कि मानसिक यानी वो इंसान जानबूझ के उदास रह रहा था या इस तरह की हरकत कर रहा था। नहीं, मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली न्यूरो हार्मोनल इम्बैलेंस यानी केमिकल लोचा या रासायनिक असंतुलन से मस्तिष्क में पैदा होने वाले विचारधारा में परिवर्तन आने लगती है। वो विचारधारा में परिवर्तन नकारात्मक हो सकती है, यानी उदास महसूस करना, अवसाद से ग्रसित होना, काम में मन नहीं लगना, किसी चीज में मन नहीं लगना, या उन्माद भी हो सकता है, बहुत अधिक गुस्सा, चिड़चिड़ापन होना या बहुत बड़ी बड़ी बातें करना। तो बाइपोलर मोड डिसऑर्डर के लक्षण हम लोग सभी जानते हैं, और खासकर जब 1.5 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण, तभी भी बाइपोलर मोड डिसऑर्डर काफी चर्चा में रहा है। मैं इसलिए कह रही हूं, सारी बातें आपकी मैं मानता हूं भट्टाचार्य जी, लेकिन एक संत जो लोगों को मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग प्रदर्शित करता है, उनके सामने लोग उनको फॉलो करते हैं, सही रास्ता दिखाता है जीवन में चलने का, उनके साथ उस रात क्या हुआ होगा जिसने उन्होंने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया? जैसे मैंने कहा, कोई भी इंसान हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, फेमस हो, नॉट सो फेमस हो, किसी भी इंसान के दिमाग में रासायनिक असंतुलन कभी भी हो सकते हैं। उसके भले ही हजारों या लाखों के फॉलोअर्स हो, इंसान का दिमाग जो है वो अपने ही तरीके से काम करता है और कभी भी असंतुलन की वजह से नकारात्मक सोच पैदा हो सकती है। ये महसूस होने लग सकता है कि जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है, मकसद नहीं है। भले ही मैंने लाखों को जिंदगी का मकसद सिखाया हो, लेकिन अब मेरी बारी है तो मैं अपने आप को नहीं समझा पा रहा हूँ। और ये एक विवशता होती है, मानसिक विवशता होती है। जब जिंदगी जीने की उम्मीद खत्म सी होने लगती है, इंसान हताशा, निराश महसूस होने लगता है। चाहे वो भय्यू महाराज हो, चाहे वो ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मानवाड़ी अखाड़े के संत हमारे साथ अवधेशपुरी महाराज जुड़े हुए हैं। अवधेशपुरी महाराज, आप भय्यू जी महाराज को संत नहीं मान रहे हैं, तो आपने इसका पहले विरोध क्यों नहीं किया? अब आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आपको पहले विरोध करना चाहिए था। लेकिन ये घटना जिस समय घटित हुई थी उससे करीब 2 महीने पहले, और उससे पहले भी उनको जैसे ही मध्य प्रदेश शासन ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, उसमें भी उनका नाम आया था। और मेरे पुराने फुटेज आप उठा करके देख सकते हैं, मैंने उसमें भी उनका विरोध किया था। मैं उनको संत कह सकता हूं तो सिर्फ और सिर्फ मनमुखी संत कह सकता हूं, क्योंकि मैं एक परंपरागत संत हूं, इसलिए मैं उस चीज को, उस विधा को समझता हूं, इसलिए बात वहां खत्म होती है। अब ये जो अभी आप पहले प्रश्न कर रहे थे कि एक व्यक्ति ने इस प्रकार का कथन क्यों उठाया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका।
अब ठीक है, संत थे या नहीं थे, नहीं, आपका कहना है जो राजनीति से जुड़ा है उसे आप संत नहीं मानते? उनकी प्रशंसा भी करते हैं। बहुत ध्यान से सुने आप इस बात को। उनके जो अच्छे कार्य थे उनकी हम पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने जो स्टेप लिया उसकी हम निंदा करते हैं, और उनके नाम पर संत जो बदनाम हो रहे हैं उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं सीधी सी बात। वो एक मन की संत हो सकते हैं लेकिन परंपरागत ये कहूंगा। दूसरी बात मैं कहूंगा कि वो यह निर्णय लेने के लिए क्यों विवश हुए, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि उन्होंने ऐसा ये आत्मघाती निर्णय लिया, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आसपास का परिवेश था, जो वातावरण था, जो परिस्थितियां थी, वो विपरीत थी, नेगेटिव थी, और उस नेगेटिविटी ने उनके माइंड को इतना घेर लिया कि वो अपने जीवन से हाथ धोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपनी यानी जान को भी आखिर क्यों त्याग देना चाहते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि उनको ऐसा लग गया था कि मैं जीऊंगा तो मुझे बदनामी के साथ जीना पड़ेगा। तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि पूरा का पूरा मामला ब्लैकमेलिंग का था, जो कि एक लंबे समय के बाद, एक लंबी जांच के बाद वो चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। और अभी जो डिसीजन आज हुआ है तो उनके आसपास के लोग सामने आए हैं, चाहे उनकी वो केयर टेकर है पलक, या तो उनका जो भी सेवक है उसका नाम सामने आ रहा है, ड्राइवर का नाम सामने आ रहा है। जिन जिन लोगों को सजा अभी हुई है 6 साल की, तो वो सब आसपास के लोग हैं। तो निश्चित रूप से उनको वो मानसिक रूप से कहीं न प्रताड़ित किया गया है, और ऐसा एक वातावरण प्रस्तुत किया गया, तो बनाया गया होगा, या तो उनको ऐसी कुछ ब्लैकमेलिंग के माध्यम से धमकियां दी गई होंगी, तो उन्होंने सोचा होगा कैसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। तो पूरा का पूरा जो दोष है उन आसपास के उन्हीं लोगों का है। और भी इसमें अभी कुछ लोग हो भी सकते हैं सामने, या न भी हो, जिसके कारण उन्होंने अपनी जान देना उचित समझा। ऐसा ही मामला अभी एक सामने आया था, बहुत चर्चित हुआ था, आपने देखा होगा, अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी जी महाराज। तो उसमें भी आसपास के लोगों का ही विषय। नहीं, सवाल मेरा वही है कि आखिरकार महात्मा होते हैं संत, आखिरकार ब्लैकमेलिंग में कैसे फंस जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं ब्लैकमेलिंग में? हाँ, ये बात आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं जहां तक समझता हूं कि जहां अब तक ये दो सामने आए हैं, कुछ नाम या कुछ एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, ये वो एग्जाम्पल है जहां प्रॉपर्टी बहुत अधिक है। जहां बहुत अधिक प्रॉपर्टी होती है ना, तो उस प्रॉपर्टी पर लोगों की नजर रहती है, आसपास के लोगों की नजर रहती है, अन्य लोगों की नजर रहती है, और वो कहीं ना कहीं उसको हासिल करने के लिए उनको ब्लैकमेल करते हैं, और वह कहीं ना कहीं फिर ऐसे फंस जाते हैं कि उनको शायद दूसरा कोई रास्ता समझ में नहीं आता। आप ऐसा लगता है आप अभी जी अवधेशपुरी महाराज जी, आप अभी संत को लेकर सवाल उठा रहे थे कि आप उन्हें संत नहीं मानते। अवधेशपुरी महाराज के हिसाब से संत की परिभाषा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं आज। नहीं, मैं उनको संत नहीं मानता, इसका तात्पर्य मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो अखाड़ा द्वारा से मान लो नहीं थे, ये मैं कहना चाहता हूं उसमें, ठीक है। क्योंकि उन्होंने 2 शादियां की, आप बता रहे हैं, जो भी सामने है वो सब, मैं उनका कोई जांच नहीं आपके सामने प्रकट करना चाहता, सब आपके सामने है। कोई गृहस्थ थे, गृहस्थ संत कह सकते हैं उनको, मनुमुखी संत कह सकते हैं, अखाड़ा द्वारा के संत नहीं थे, केवल इतना। लेकिन तब भी वो संत अखाड़ा से नहीं जुड़े थे, लेकिन तब भी संत तो वो रहेंगे ना जी। अखाड़े से जुड़ा होना ही क्या संत को परिभाषित करता है? अखाड़े से नहीं जुड़ेंगे तो संत नहीं होंगे वो। बहुत ऐसे संत हुए हैं देश के अंदर, बहुत ऐसे संत हुए हैं जो अखाड़े से नहीं जुड़े थे। प्रश्न है ना, ये जो आपका प्रश्न है कि बहुत एक लंबी परिभाषा की ओर ले जाता है कि संत तो मान लो वो नहीं जुड़ा अखाड़े से तो भी हो सकता है, अगर उसके कुछ कार्य अच्छे हैं किसी भी व्यक्ति के। तो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि हमने उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे कार्य कर रहा है, वो संत नहीं है तो भी प्रशंसनीय है, गृहस्थ है तो भी प्रशंसनीय है, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। रूमा भट्टाचार्य जी, मैं आपका रुख करूंगा, समय बहुत कम है, तो जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि लोग आज के दौर में मानसिक तनाव का सामना बहुत कर रहे हैं, और इसके चलते तरह तरह के कदम, आत्महत्या जैसे प्राण घातक कदम लोग उठा रहे हैं। तो उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना मानसिक संतुलन वो डेवलप करें कि इस तरह के ख्याल उनके दिमाग में ना आए, और आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, आज के समय की ही बात नहीं है, जब से इंसान है तब से ही मानसिक परेशानियां रही हैं, लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी में शायद अकेलापन ज्यादा है, और न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं, लोगों को अपनी बातें शेयर करने का मौका नहीं मिलता, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हो पाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब ये देना चाहती हूँ कि मानसिक बीमारियों के लक्षणों को पहचाने, जाने और समझे, और सही समय पे इलाज के लिए पहुंचे।
किसी को भी अगर कोई भावनात्मक परेशानी हो रही है और हम अपने इर्द गिर्द अपने परिवार में किसी का भी देख रहे हैं कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, गुमसुम रह रहा है, उदास रह रहा है, या गुस्सा चिड़चिड़ापन कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, उसे शंका हो रही है, उसे डर लग रहा है, उसे घबराहट होती है, कोई भी अगर मानसिक परेशानियां हैं तो ये समझें कि मस्तिष्क में कोई ना कोई असंतुलन हो रही है और समय पे उसका इलाज कराएं। और मनोचिकित्सकों से मिलने में न हिचकिचाए। शरीर का सबसे अहम हिस्सा दिमाग होता है और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण भारत में आज भी मानसिक परेशानियों को ऊपरी हवा, लोगों का किया हुआ कृत ये माना जाता है। कोई भी इंसान जो है बिना खुद की इच्छा के आत्महत्या जैसे चीज नहीं कर सकता है। और अगर जो इंसान के इतने फॉलोअर्स रहे हैं तो मैं ये मानती हूँ कि उस इंसान को अपनी जो अपने आप में जो उसे कमी महसूस हो रही थी, अपनी जो भावनात्मक उसे परेशानी महसूस हो रही थी, वो बोलने की उसे हिम्मत नहीं हुई। उसे ये लगा होगा कि मैं इतना मानने वाला मुझे लोग जानते हैं, अब मैं कैसे बताऊं कि मैं ही खुश नहीं हूँ। तो कई बार ऐसी हिचकिचाहट का लोग सामना करते हैं और अपनी जान देने का निर्णय लेते हैं। कोई भी आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो संत का हो, चाहे वो किसी भी इंसान का हो। डिप्रेशन का इलाज सही समय पे हो और हम ऐसी जाने को बचाया जा सकता है अगर सही समय पे इलाज मुहैया किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश पुरी महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ रूमा भट्टाचार्य जुड़ी थी। आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम सारी बातें साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।